ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर। तो फाइनली आप सभी ने इतना प्यार दिया कि आयुर्वेद को एक बड़े लेवल पर ले जाने का मुझे मौका मिला। और वहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, ये है आदि योगी, जी हाँ। और ये इतना सुंदर वातावरण है, अद्भुत वातावरण है कि मैं आपको पहले तो अपने रूम की टूर करवाता हूँ, ताकि जब भी आप इधर आए तो आपको भी पता चले कि इधर क्या क्या होता है, कैसे रूम होते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आज के पूरे दिन वही सब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर आनंद लेने की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चलिए रूम टूर। और ये हम एंटर हुए, पूरा रूम आप देखिए, मतलब पुराने समय में जो एक टेंट टाइप होता था, उसी तरह, जो टेंट बोलते हैं कॉटेज टाइप। तो पूरा रूम एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। और ये देखिए, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि तांबे के बर्तन में इन्होंने सब कुछ रखा है, 2 ग्लास और ये। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 50-60 रुपए का ही ये तांबे का ग्लास आता है, तो वो ले लेना है मार्केट से और रोज इसमें से ही पानी पीना है। फायदा आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। और हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि क्यों स्पेशली कॉपर के वेसल में पानी पीना चाहिए। और बाकी आप देखिए, ये पूरा यहाँ से भी व्यू, ये देखिए, ये सारे कॉटेजेस है वहाँ पर। और बस, और ये मेन चीज़ आपको ये पूरा बाथरूम दिखाता हूँ, इतना नीट एंड क्लीन है, देखिए पूरा एकदम। ये लोग टॉवल भी प्रोवाइड करते हैं और सब, मतलब इधर आना हो तो। और ये देखिए, ये अपना दशन संस्कार चूर्ण, मतलब इसमें क्या क्या हमने डाला है ये भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, गंध पुरो है, फिर कपूर डाला है, लवंग डाला है, बबूल, नीम डाली है, फिर एक प्रिय, मेरी प्रिय जेठीमध। तो अपना जो दंत मंजन भी है वो क्या है, सर्वगुण संपन्न। तो ये ऐसे ही पूरे रूम है। और जहाँ पर हम रुके उसे ये लोग बोलते हैं शिव पादम, यानी कि भगवान शिव के पद। और वहाँ पर हम लोग ठहरे, मतलब नाम भी एकदम दिव्य है। और आज पूरा दिन जो भी औषध के रिलेटेड जितना भी मैं कर पाऊँ वो सभी आपको दिखाना है। कोयम्बतूर में क्या क्या औषध है, देखिए 2 चीज़ तो कॉमन है। एक तो नीम, यहाँ पर बहुत सारे नीम है, जैसे हमारे गुजरात में सब लोग लीमड़ो बोलते हैं, तो नीम यहाँ पर बहुत है। दूसरा वनस्पति है वो है बादाम, बादाम के वृक्ष भी बहुत लगाते हैं। और तीसरी नारियल, तो वो तो साउथ इंडिया में पाई जाती है, तो वो तो है ही। तो अब रूम का तो सब आपने देख लिया, आप सीधा चलेंगे ये जो कुछ ब्रेकफास्ट का है वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद पूरा दिन जितना भी ये व्लॉग या जो भी कुछ बोलो, उसमें सब हम क्या करेंगे, औषध का ज्ञान लेंगे जितना भी हो सके। 5-6 दिन पूरा औषध औषध औषध, पूरी कोयम्बतूर की औषध ले लेंगे। तकरीबन 9 घंटे हुए फ्लाइट से भी, लेकिन अब बहुत आनंद है, अद्भुत वातावरण है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो देखिए, ये जो बादल है वो कितने नज़दीक है, मतलब ये जो पूरा जो स्तर है हमारा वो इतनी ज़मीन ऊपर है कि ये देखिए, जो बादल है वो शायद कैमरे में ना दिख रहे हो, लेकिन बहुत ही नीचे है। मतलब अगर वो पहाड़ हम चढ़ेंगे तो वो बादल अपने ये लेवल पर आ जाएंगे। इतना खूबसूरत वातावरण है और फिर इतना सुंदर स्वागत सिर्फ ब्रेकफास्ट में। चलिए अब देखते हैं कि हमने आज जो कोई ब्रेकफास्ट किया उसमें क्या क्या था। नमस्कारम सर, नमस्कारम। ये जो दाल है वो सिर्फ टोमेटोज में से बनी है। Not only tomatoes, some Okay. kind of dal also will be used. ओके, दिस इज द चटनी, कोकोनट चटनी।
ओके एंड दिस हाँ स्वीट संजीवनी कंजी संजीवनी कंजी ओके ओके नहीं હવે વાંધો એ હું કહું હવે तो ये जो बनानास आपने देखे अब मैं आपको सच बात बताऊं तो ये बनानास का जो फ्लेवर है वो हमारे सिटी में तो ऐसा फ्लेवर आता ही नहीं है। मैं पूरा ये फ्लेवर ही भूल चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो ये छोटे छोटे बनानास है वो डायरेक्ट पेड़ से सीधे सुबह सुबह तोड़ कर यहाँ ये लोग लाते हैं। तो इतने प्योर थे, पूरा इतना टेस्ट आ रहा था, अंदर से जो नेचुरल शुगर है उसका एकदम टेस्ट आ रहा था। ये झुझक आ सकते हैं और कोई इतना खर्चा नहीं है, मतलब 15-20 हज़ार में आप इधर आके वापस भी चले जाओगे। लेकिन आप ये पूरा देखिए, ये लोग यहाँ पर ये पूरा ऐसे सजाते हैं। क्यों सजाने वाले हैं? क्योंकि आज हमारे कंटेंट क्रिएटर्स की एक पूरी रिट्रीट रखी है, तो हमारा स्वागत होने वाला है। तो उसी के लिए इन लोगों ने ये पूरा अभी डेकोरेशन चल रहा है, शाम तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है वो पूरा ब्रेकफास्ट का है, मतलब यहाँ पर लंच भी होता है। और ऐसे ही देखिए, जैसे पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वैसे ही बैठकर ध्यान से बैठते थे, मन को शांत रखते थे, आसन प्राणायाम ध्यान करते थे, धारणा और फिर समाधि। उतने तक तो हमें नहीं जाना है, लेकिन अब और ये देखिए पीछे ये पूरे पहाड़ का एरिया, मतलब इतना प्योर है, यहाँ कोई पॉल्यूशन ही नहीं है। पहली बात तो ये कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो मतलब पूरी फ्रेश एयर आपको लेने में भी मज़ा आएगा। और ये 2-3 पेड़ इतने बड़े हैं। अब ये कोयम्बतूर का जो एरिया है, तो यहाँ पर स्पेशली ये जो कौन सी ब्रीड है, कुंगमाड नाम की जो ब्रीड है, तो ये उनके नंदी है। पूरा ऑयल से उनके जो शीश है, श्रृंगाट है, वहाँ पर पूरा ऑयल से मालिश किया। अब हमारे जो गुजरात में नंदी होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो है नॉर्थ गुजरात, यानी पूरा अरावली और वो वाला एरिया, वहाँ पर कांकरेज नंदी होते हैं। और अगर साउथ गुजरात में हम आते हैं तो वहाँ पर गिर नंदी मिल जाते हैं, जो गिर वाला जूनागढ़ जामनगर का पूरा एरिया है। और अगर साउथ इंडिया में हम आ जाते हैं, यानी कि ये कोयम्बतूर वाला एरिया है, केरड़ का एरिया है, पूरी जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर ऐसे जो उनके सींग ऐसे माथे से ऊपर वाली साइड पर उगते हैं। लेकिन हमारी जो गिर गाय है, गिर नंदी है, तो उनके सींग ऐसे कर्व लेते हैं और कान के पीछे से उगते हैं। इनको देखिए, ये कान के ऊपर से ये पूरे उगे हुए हैं। ये देखिए, हमारी जो गाय है, हमारी जो नंदी है, उनका ये जो कान होता है उसके नीचे से सींग निकल के ऐसे कर्व लेता है। तो इतने सारे नंदी, बाकी ये तो प्योर ब्रीड ही है, अपनी इंडियन प्योर ब्रीड है, लेकिन ये भांत के नंदी भी पाए जाते हैं अपने भारत में। மாட்டுக்கு காட்டுக்கு அந்த பயிர் வளர்ச்சிக்கு சாணம், நம்ம உடம்பு வளர்ச்சிக்கு பால் எவ்வளோ முக்கியம். மாட்டு பால் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. இதெல்லாம் குழந்தைக்கே வந்து தாய்ப்பால் விட கூட மாட்டுப்பால் சிறந்தது இல்லைங்களா? தமிழ் அதனால தான் சொல்கிறேன் இல்லையாம்மா? क्या बोल रहे हैं दादा? அம்மா பாலை விட மில்க்கு நல்லா சக்தி வாய்ந்த பால். So he's saying the cow's milk is much nutritious and very potent than even the mother's milk, especially these native cows. He says they're தமிழ் பண்பாட்டில் கோமாதா மாட்டா, கோமாதா. He's saying in the Tamil culture it's very sentimental that cows are like our mothers. பெண் மாட்டுக்கு பால் கொடுக்க மாட்டுக்கு கோமாதா, காளை மாட்டுக்கு नंदी. Yes. So it's like female cows are like mothers. We call them as mata. And the male bulls we call as Nandi. Yes. Shiva's vehicle. He's saying even the dung is so. तो जो अब तकरीबन 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन हमारा जो बॉन्ड है, क्योंकि अंत में तो हम भारत में ही रहते हैं, तो मैं अभी ये बोला कि गिर गाय के सींग ऐसे कर्व वाले होते, तमिल में ऐसे सीधे होते, तो दादा पूरा समझ रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे ही वर्णन किया कि वो, मैं गुजराती बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो उनको हिंदी नहीं आती, फिर भी वो समझ गए। तो यही है कि भाई जब अंत में तो हम भारत है, अखंड भारत। और शाम को पूरा नाच गाना
कहीं पर भी अगर नाच गाना होना तो जम के नाच लेने का, क्योंकि आप कोई भी फील्ड में हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, आयुर्वेद की फील्ड में हो, या कोई IT सेक्टर, कोई भी कंप्यूटर की फील्ड में हो, लेकिन जहाँ पर भी गरबा हो, जहाँ पर भी नाच गाना हो, वहाँ पर दिल से नाचना, बाकी कुछ सोचना नहीं। अब देखो पीछे का व्यू इतना बड़ा, इतना सुंदर व्यू, अलग ही आनंद है। और दूसरी साइड ये देखो, तो भाई जहाँ पर ऐसा मस्त व्यू हो और गरबा टाइप सॉन्ग चल रहे हो, गरबा तो नहीं है लेकिन ढोल बज रहे हो, तो वहाँ पर हर्ष भाई तो रह नहीं सकते। तो चलो चलते हैं भाई नाचने। तो ये जो पीछे दिख रहा है वो सूर्य कुंड है, मतलब वहाँ से एक जगह से पानी गिरता है और वो इंद्रियाणां सदा में चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। फाइनली आदि योगी आगे का फेस सभी को दिख रहा है। कई 2-3 साल से इच्छा थी कि यहाँ पर आए, लेकिन सोचा था कि जब हम खुद कमाएंगे तभी आएंगे। तो अब खुद कमाने लगे और खुद के पैसों से जब आए और हमको बुलाया गया यहाँ पर एज अ इन्विटेंट, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये सब आपका प्यार है, देते रहेंगे। और ख़ास बात, आज कुछ औषधि का नहीं हो पाया क्योंकि इतना बिजी था, एक के बाद एक ये सब साइट्स विज़िट करनी थी। और लास्ट में जब सोचा कि चलो अब कुछ बताते हैं, तो फाइनली यहाँ पर हमको ले आए। तो एक और आपको फाइनल बात बताता हूँ प्लांट्स के विषय। आज का जो है चंपा जो होता है, जो वाइट कलर का फूल आता है, वो आपने देखा होगा, उसमें एक वाइट है और एक अलग प्रजाति है पिंक। लेकिन यहाँ कोयम्बतूर में येलो चंपा भी पाए जाते हैं। मतलब अब
मैंने अब तक 2 ही प्रजाति देखी थी, एक वाइट फूल वाली, एक पिंक फूल वाली। और यहाँ आकर पता चला कि अच्छा ये तीसरी प्रजाति भी है, वो है येलो फूल वाली। वो कल के जो भी शूट होगा या व्लॉग होगा, जो भी आप बोलो, आयुर्वेद में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको एक पूरा ये दिखाना है, तो उसी के माध्यम से। अब इंस्टाग्राम में तो इतना वो नहीं मिलता टाइम लिमिट, यूट्यूब से है तो यूट्यूब में ये सब अपलोड करेंगे। तो चंपा की 3 प्रजाति, येलो, वाइट और रेड, बस। तो यहीं से ख़त्म करते हैं। लेज़र शो देखते हैं, अगर नहीं देखने को मिलता है, मतलब मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, तो फिर इधर ही एंड करते हैं। बोलो जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद। तो फाइनली आदि योगी, और अंत में आपको लेज़र शो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना अद्भुत। तो एक आध हफ्ते का समय निकाल कर यहाँ पर ज़रूर आइए और खूब मज़े कीजिए। योग का जो असली अर्थ है वो आप ढूंढिए, यहाँ पर आपको पक्का उसका अर्थ मिलेगा। यथा इच्छसि तथा कुरु, यथा योग्यम तथा कुरु। अब ये देखिए, ये है रात का भोजन कोयम्बतूर में, मतलब जो साउथ इंडियन भोजन होता है। ये राइस है, सब वेजिटेरियन है पूरा। ये सब्जी है, ये सूप है, फिर ये ओट्स का कुछ बना हुआ है, रोटी, और ये जो है ये शू है पप्पा, खारे गुलाब जामुन। ये देखिए, गुजरात में गोल गुलाब जामुन होते हैं, और यहाँ पर थोड़े लंबे आकार के होते हैं। तो वही है। करो शुरू यज्ञ शिष्टाशिनाशम।